हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। आपसे इस वीडियो में सहायक अग्निशमन अधिकारी ये 29 जनवरी को परीक्षा हुई थी। इसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया था वो था उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शंस थे पार्वती, कोठारी, आयड़, गोमती। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था, आयड़ नदी। उदय सागर झील में कौन सी नदी जल प्रवाहित करती है? आयड़ नदी जल प्रवाहित करती है। इस आयड़ नदी को ही बेड़च नदी भी कहते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है और जयसमंद झील में भी गोमती नदी का पानी गिरता है। डी ऑप्शन भी आपको याद रखना है। यहीं पर क्वेश्चन आ सकता है कि जयसमंद झील में कौन सा पानी गिरता है, कौन सी नदी का? तो गोमती नदी का पानी गिरता है। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है और मेजा पार्क भी बना हुआ है। इसके अलावा कोठारी नदी पर ही कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता भी है भीलवाड़ा में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आयड़ बेड़च का ही नाम बाद में आयड़ हो जाता है जब वो उदय सागर झील में गिर जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस हैं उम्मेदगंज पक्षी विहार, शाकंभरी, माचिया सफारी या फिर सुंदा माता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। माचिया सफारी क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, उम्मेदगंज पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ पर है? उम्मेदगंज पक्षी विहार है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। शाकंभरी, माचिया सफारी और सुंदा माता। शाकंभरी सांवर झील के आसपास है, झुंझुनू में है शाकंभरी। ठीक है, सुंदा माता की बात करें तो सुंदा माता आप सभी को पता होगा जालौर में है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, भालुओं की संरक्षण स्थली है ये। ठीक है, भालुओं की संरक्षण स्थली है। माचिया सफारी की बात करें तो माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? ये कायलाना झील के पास है। कायलाना झील के पास है माचिया सफारी। ठीक है, जोधपुर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माचिया सफारी हमारा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वीर सतसई की रचना करी है सूर्यमल मिश्रण ने। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई की रचना करी है। इसके अलावा राम रंजाट भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, वंश भास्कर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सूर्यमल मिश्रण है किसके दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सेकंड है कुबलय माला। सोमसूरी की रचना दे रखी है जो कि गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि कुबलय माला किसकी रचना है? कुबलय माला रचना है उद्योतन सूरी की। कुबलय माला किसकी रचना है? कुबलय माला रचना है उद्योतन सूरी की। उद्योतन सूरी इनकी रचना है कुबलय माला, ना कि सोमसूरी की। तो हमारा सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा था। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय की रचनाकार हैं जयनक। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरवाड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इनमें से गुजरवाड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। बाकी का खेतड़ी है, खेतड़ी सिंघाना खान झुंझुनू में है। खोदरीवा खान ये भी झुंझुनू में है। ठीक है, सिंघाना खान, ये तीनों खान जो हैं कहाँ पर हैं? ये तीनों खान तांबा की हैं और गुजरवाड़ा खान तांबा की नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरवाड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। इसके अलावा सिर पर बोरला आभूषण भी पहने जाते हैं। कंठी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी गले में पहना जाता है, गले में हार पहना जाता है। इसके अलावा गले में ही तिमणिया आभूषण भी पहना जाता है। तिमणिया आभूषण भी गले में पहना जाता है। सुरलिया कान में पहना जाता है। बिल्कुल सही बात है, कान में ही एक प्रमुख आभूषण पूछा जाता है ओगणिया। कौन सा? ओगणिया भी कान में पहना जाता है, इंपॉर्टेंट है। मुंदड़ी कलाई में पहना जाता है? नहीं, मुंदड़ी कलाई में नहीं पहना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछा था। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है?
मुंड्यारी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, ये जोधपुर की प्रमुख ख्यात थी। ठीक है, तो मुंड्यारी ख्यात में मारवाड़ का प्रमुख शासकों का वर्णन किया गया है, मारवाड़ के राजाओं के वर्णन किया गया है मुंड्यारी ख्यात में। ठीक है, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा गया है, राजस्थान का गजेटियर भी इसको कहा गया है, राजस्थान का गजेटियर भी इस ग्रंथ को कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राम मालदेव के किन दो सेना नायकों से हुआ था? ये वही युद्ध था जिसके बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, इसमें जो राम मालदेव थे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। राम मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे। बाद में राम मालदेव के जो दो सेनापति थे उन्होंने युद्ध किया था, उनका नाम क्या था? जैता और कूपा नाम था, जैता और कूपा, इन दोनों ने युद्ध किया था। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, गोरा बादल, गोरा बादल कौन थे? पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा, रानी पद्मिनी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था और रतन सिंह को बंदी बना लिया था। रतन सिंह गोहिल, अंतिम गोहिल राजा थे रतन सिंह। ठीक है, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था। इसी टाइम मेवाड़ का साका होता है, राजस्थान का दूसरा साका, मेवाड़ का पहला साका कब होता है? 1303 में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, रतन सिंह के टाइम पर होता है, जब रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तब होता है। ठीक है, और गोरा बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे। ठीक है, अगर बात करें आल्हा और उदल की, तो आल्हा उदल कौन है? जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस पर जब इसने जब आक्रमण किया था, किस पर? महोबा पाहोबा पर युद्ध किया था। ठीक है, तब आल्हा और उदल वहां के सेनापति थे। ठीक है, रणमल और रतिपाल की बात करें तो रतिपाल और रणमल वही थे जिन्होंने हम्मीरदेव चौहान को धोखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैता और कुंपा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जयपुर, दौसा, अजमेर, देखो आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? आर्द्र जलवायु तो हमारी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान वाले जो एरिया होता है उसमें आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु अरावली के जस्ट पश्चिम में अर्ध शुष्क पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो मोस्ट करेक्ट जो आंसर बैठेगा ना 8वें क्वेश्चन का, वो बैठेगा उपाद्र। जयपुर, दौसा और अजमेर में उपाद्र जलवायु पाई जाती है, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। तो यहाँ पर नसीराबाद में छावनी बोर्ड स्थित है। एक क्वेश्चन नसीराबाद से आपको याद रखना है। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ होती है? नसीराबाद में होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को होती है, इतना आपको याद रखना है। एरनपुरा छावनी के बारे में आपको याद रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी ने दिया था। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू जो है यहीं पर गुरु शिखर चोटी भी है, 1722 मीटर ऊंची है, दत्तात्रेय जी का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? भोगीलाल पंड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जमनालाल बजाज, हरि सिंह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। जमनालाल बजाज को तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है। जमनालाल बजाज को तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो राजस्थान जीके का यहाँ पर पूछा गया था, राजस्थान जीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया था। ठीक है,
राजस्थान जीके का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चावंड किससे संबंध रही है। चावंड की यदि बात करें तो चावंड किससे संबंधित रही है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा सागा। आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप ने ही चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा सांगा की बात करें तो अंतिम हिंदूपत राजा कहा जाता है इनको। ठीक है, हिंदूपत राजा का मतलब है इनके ही शासनकाल में सभी राजा एकत्र होकर दुश्मन के विरुद्ध लड़े थे, यानी कि बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था इन्होंने खानवा के मैदान में, खानवा के मैदान में। ठीक है, 80 घाव इनको लगे थे। महाराणा उदय सिंह की बात करें तो महाराणा उदय सिंह के टाइम पर ही अकबर ने युद्ध किया था 1567-68 में। ठीक है, महाराणा कुंभा के बारे में आप सभी जानते होंगे। इनको अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, शैल गुरु आदि उपाधियां दी गई हैं। मेवाड़ के 80 में से लगभग 32 दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था। बीणा बजाने में ये उत्तीर्ण थे। संगीत सार, संगीत राज, नृत्य रत्नकोश आदि इन्होंने रचनाएं रची हैं, वो भी आपको याद रख के चलनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबद्ध रहे हैं। कृपाल सिंह शेखावत, आप सभी को पता होगा कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी दिया जा चुका है। इसलिए ब्लू पोट्री के लिए। ठीक है, तो ब्लू पोट्री और मीनाकारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह ब्लू पोट्री और मीनाकारी के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला में तो एक नाम याद आता है आपको, हिसामुद्दीन उस्ता। इसके अलावा मथेरण जैन परिवार का नाम भी आता है उस्ता कला के लिए। उस्ता कला कहाँ की फेमस है। उस्ता कला फेमस है बीकानेर की। ठीक है, यदि हम बात करें ब्लू पोट्री और थेवा कला की, थेवा कला में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला में, ये आपको याद रख के चलना है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। मीनाकारी, ब्लू पोट्री दोनों कहाँ की फेमस है, ये दोनों फेमस है जयपुर की। मीनाकारी और ब्लू पोट्री दोनों जयपुर की फेमस है, याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है, बर्टीसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। बर्टीसोल नाम आते ही आपको याद आना चाहिए, बर्टीसोल हमारे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। बर्टीसोल का मतलब है काली मिट्टी। ठीक है, और कहाँ पाई जाएगी, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र में बर्टीसोल मृदा पाई जाएगी, बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए। पहले जयनारायण व्यास हार गए थे, बाद में ये जीत गए थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जब निर्वाचित होकर जयनारायण व्यास बने तब टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उसके बाद जयनारायण व्यास के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का इस पेपर में। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है। जालौर, पाली और अजमेर से 999 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हमने इस पेपर में जो राजस्थान जीके के पूछे गए थे डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।